नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन एजुकेशन के चैनल में। आज हम बात करेंगे सेफोडोक्सिम ड्रॉप और सेफोडोक्सिम ड्राई सिरप के बारे में। ये ड्रॉप और सिरप की जो फॉर्म है उसमें ये अवेलेबल है बच्चों के लिए। इसका यूज कैसे करना है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किन किन बीमारियों में इसका यूज़ लिया जाता है, साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं और कितनी मात्रा में इसकी डोज लेनी चाहिए, सभी प्रकार की जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते रहें, जिससे आपको सेफोडोक्सिम सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा और दवा के जो सही जानकारी है वो भी आपको इस चैनल पे सही मिलेगी। इसलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेफोडोक्सिम क्या है। सेफोडोक्सिम एक एंटीबायोटिक है जो सिफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ की जाती है। अगर बच्चे को किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है उसमें इस दवा का यूज़ लिया जाता है। सेफोडोक्सिम जो एंटीबायोटिक है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया को किल करने में यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं सबसे पहले इसके यूज के बारे में। सेफोडोक्सिम जो दवा है उसका सबसे ज़्यादा यूज खांसी में और बुखार में किया जाता है। इसके अलावा ENT जो डॉक्टर हैं, जो कान के डॉक्टर हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। और उसके बाद में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की मैं बात करूं तो अगर किसी प्रकार का बच्चे के गले में इन्फेक्शन है या गले में टॉन्सिलाइटिस हो गया है या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, उसके अंदर इसका यूज कर सकते हैं। कान के अंदर अगर मवाद हो गई है या कान में किसी प्रकार का कोई स्वेलिंग हो गई है या किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है बैक्टीरियल, उसमें इस दवा का यूज करते हैं। चेस्ट इन्फेक्शन या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में जैसे नमूनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गई, उसके अंदर भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। नमूनिया के अंदर बच्चे के फेफड़ों में बलगम जम जाता है और जो सांस है वो बहुत ही कठिनाई से आता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, तब इस दवा का यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर किस तरह से यूज कर सकते हैं। अगर बच्चे को पेशाब की कोई दिक्कत है या यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है या यूरिन के साथ में अगर दर्द हो रहा है, उसको बोलते हैं UTI इन्फेक्शन, उसमें भी इस दवा का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन या सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में अगर कोई बच्चे की सर्जरी हुई है या सर्जरी के बाद में उसके टाँके लगाए गए हैं, उस घाव को सुखाने में भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। अब जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। सभी दवाओं की तरह इस दवा का भी साइड इफ़ेक्ट है, जैसे सर में दर्द हो सकता है, उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, स्किन पे रेशेज हो सकते हैं, दाने दाने हो सकते हैं। अगर ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो आप इस दवा का यूज करना तुरंत ही बंद करें और अपने डॉक्टर से सलाह करें जो आपको कोई दूसरी आपको मेडिसिन दे सके। अब जान लेते हैं इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बच्चे में इस दवा की क्या डोज देनी चाहिए। बच्चों में इस दवा की डोज है 10 मिलीग्राम पर kg पर डे और 5 मिलीग्राम पर kg पर डोज। अब नहीं समझ में आए तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे किसी बच्चे का अगर वज़न है 10 किलो, तो 10 किलोग्राम वाले बच्चे को पूरे दिन की डोज देनी है
100 मिलीग्राम की। तो 50 मिलीग्राम सुबह देनी है, 50 मिलीग्राम शाम को देनी है। आपको जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चे का जो वज़न है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, उसको गुणा कर देना है 10 से। जैसे अगर किसी बच्चे का वज़न है 3 किलोग्राम, तो 3 किलोग्राम को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डोज बनती है 30 मिलीग्राम पर केजी पर डे। तो उस बच्चे को 30 मिलीग्राम की जो डोज है वो पूरे दिन में देनी है। अब उसको आप 2 भाग में अलग अलग कर लो कि 15 मिलीग्राम सुबह, 15 मिलीग्राम शाम को। अब देखते हैं, अगर किसी बच्चे का वज़न अगर 5 किलो है तो 5 को आप मल्टीप्लाई करो 10 से, तो 50 mg पर केजी पर डे। उस बच्चे को पूरे दिन की जो डोज देनी है वो 50 mg पूरे दिन में देनी है। तो 50 में से आप डिवाइड कर लो, 25 mg उसको सुबह देनी है, 25 mg शाम को देनी है। ये इस तरीके से आप करके बच्चे की जो डोज है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और बच्चे का जो वज़न है वो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी जो आपके नज़दीक है वहाँ पे आप जाके बच्चे का वेट कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के वेट के लिए एक अलग से, जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ऐसी एक अलग से एक मशीन आती है, उसके ऊपर बच्चे का वेट किया जाता है, उससे आप बच्चे का वज़न कर सकते हो। और बच्चे के जो हर महीने 1 महीना या 1.5 महीने या 3 महीने वाले जो इंजेक्शन लगते हैं, तब भी आपकी डिस्पेंसरी के ऊपर बच्चे का वेट करते हैं, तो वहाँ भी आप बच्चे का वेट करवा सकते हैं। ये डोज के बारे में मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है और डोज का जो पोर्शन है वो भी आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे, कोई समझ में नहीं आ रही है कोई चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।